नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव में प्रदेश में 46 निकायों में चुनाव होने हैं और इसी चरण में शहडोल के नगर परिषद में भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से कर रहे हैं। इस दौरान साधना न्यूज की टीम नगर परिषद पहुंची, जहां वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद पद प्रत्याशी शक्ति लक्षकार से विकास कार्य और चुनाव योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई। तो शहडोल नगरीय निकाय नगर पालिका परिषद शहडोल के चुनाव की सरगर्मी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 29 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शक्ति लक्षकार जी के पास। आपको बता दूं कि शक्ति लक्षकार जी पूर्व में 3 बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में चौथी बार चुनावी मैदान पे उतरे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं किन विशेष मुद्दों को लेकर इस बार वार्ड क्रमांक 29 के चुनाव में ये आए हुए हैं और क्या विशेष जन मुद्दे हैं इनके। नमस्कार। सर्वप्रथम तो ये जानना चाहूंगा कि क्या जनित ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आप इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 29 की जनता से, जहाँ पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उनको सबसे पहले मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। देखिए, पार्टी ने मुझे 29 नंबर वार्ड से पुनः प्रत्याशी के रूप में बनाया है। इसलिए नहीं बनाया है कि मैंने कुछ मेरी क्या इच्छा थी, इसलिए बनाया, बल्कि वर्ष 2012 में जब मैं यहाँ पे पार्षद था तो युवा पार्षद होने के नाते मैंने इस वार्ड में जितना बन पड़ता था, उसके पूर्व में यहाँ कुछ भी नहीं था। इस वार्ड में कुछ भी नहीं था, एकदम नील था। आने पे समझ में आता था कि ये ग्रामीण क्षेत्र से कम नहीं है। वर्ष 2012 में जब मैं यहाँ चुनाव लड़ा तो मूलभूत सुविधाओं को देख के समझ में आया कि ना रोड है, ना नल है, ना पानी है, ना लाइट है। तो हमने ऐसी स्थिति में वर्ष 2012-13 में हमने बंटी भाईजान मतलब हुसैन भाईजान के घर से लेकर बीच गोदाम तक की जो रोड थी, पहली बार तो हमने डामर रोड, बढ़िया रोड बनवाया था। उसके बाद हमने उसी क्रम में जस्ट बगल वाली रोड औद्योगिक क्षेत्र की रोड थी, हमने मैगी टाल से लेकर प्रियावुड तक हमने बढ़िया डामर रोड बनवाया था। उसके उपरांत समझ में आया कि नहीं, इस क्षेत्र में पानी की एक बड़ी विशेष समस्या है जो आने वाले समय बड़ी दिक्कत करने वाली है। तो उस समय हमारे तत्काल अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जगवानी जी, उनसे बातचीत करके हम लोगों ने पानी को यहाँ शिफ्ट करवाया, इस वार्ड में शिफ्ट करवाया और जितना पानी पाइपलाइन का विस्तार हो सकता है पूरा विस्तार करवाया, पूरी पाइपलाइन का। तो आज जो पानी मिल रहा है इस वार्ड में, तो उसकी आधारशिला हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रकाश जगवानी और मेरे कड़ी मेहनत के द्वारा यहाँ पे किया गया था। उसके बाद छोटी छोटी चीजें बहुत सारी थी, जैसे जहाँ पे खंबे नहीं है वहाँ खंबे लगवाए। नरसरा तालाब की आप बात करेंगे तो नरसरा तालाब अगर कभी आप गए होंगे देखिएगा जाके, यादव मोहल्ला में पूछेगा, 2012 के पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। हमने वहाँ पे पुलिया बनवाया, हमने रोड बनवाया। रोड होने का जब आंगनवाड़ी जो सहायिका कार्यकर्ता रहती थी उनके लिए आंगनवाड़ी का एक भी छत नहीं था, हमने 2 आंगनवाड़ी बनवाया, तीसरा भी बनवा रहे थे, छूट गया था किसी कारणवश। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे नालियों कमी थी, नाली मतनी टोला के स्थित हमारे यहाँ मतनी टोला है। मतनी टोला में हम जाते थे जब उस समय चुनाव प्रचार में 2012 में बात कर रहा हूँ, वहाँ संडास का पानी लोगों के घर में एकदम बहता रहता था, यही बरसात रहती थी कि लोग आ जा नहीं सकते थे। हमने उस पूरे संपूर्ण क्षेत्र में हमने पूरी नाली विस्तार कराया। जहाँ पे रोड छूट गई थी कईयों तरफ पूरी रोड बनवाई, शारदा मंदिर इधर दारू भट्टी तरफ पूरी रोड बनवाई। सैंडयूस के बगल में जितने भी रेलवे के कर्मचारी आज रह रहे हैं उनकी पूरी रोडें बनवाई। अब्दुल कलाम जी की तरफ जाके देखेंगे, अब्दुल कलाम बड़े हमारे मित्र है, बाबू छोटे भाई है, उनकी तरफ पूरी नालियां बनवाई हमने। और जहाँ इधर इसके एलपीबी के पीछे शंकर बस्ती, वहां पे कभी रोड नहीं थी तो उसकी भी रोड का पटाव कराया, वहां पे खंबे लगवाए। अन्य जितने भी जगह क्रिश्चियन चर्च है वहां पे कभी खंबे नहीं थे, हमने वहां भी खंबे लगवाए। जितनी चीजें हो सकती थी हमने सब की थी। उसी मुद्दे को लेकर हम इस वार्ड में चुनाव में आए हैं और मुझे मालूम यकीन है पूरी ये जनता देख रही है, वार्ड नंबर 29 की जनता देख रही है और निश्चित ही विकास के मुद्दे पर वो हमको वोट देगी और भाजपा को विजय बनाएगी। वर्तमान स्थिति जैसे हम लोग अभी आ रहे थे, देखा गया कि रोड की हालत बहुत काफी जर्जर बनी हुई है। ठीक है, आप 2012 की बात कर रहे थे हमसे, पर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो रोड इतनी गंदी है और बरसात का मौसम है, कई इतने भारी गड्ढे हैं कि गाड़ी तक समा जाए उसमें। उस बारे में क्या विचारधारा है आपको? अगर अब जैसे बताया 2012 में आपने चुनाव जीता, उसके बाद कार्य मरम्मत कराए, तो इस बार भी ऐसा रहेगा कि आप अगर देखिए, मैं इन सारे मुद्दों को जो छूट गए मुद्दे, देखिए हर पार्षद कोई भी हो, पार्षद एक क्षमता के दायरे में काम करता है। जरूरी नहीं कि पार्षद इतने बड़े पूरे क्षेत्र में पूरा विकास कर सके। एक सीमित पैसा होता है, सीमित दायरा होता है। अब अपने हर दायरे के ऊपर हर पार्षद का अपना अपना विकास का मुद्दा होता है, अपना काम भी करता है। उसने जो किया, राजा ने जो किया, इसके पहले समीर भैया ने, तो उसने जो किया ठीक है, वो नहीं कर पाए इस रोड का काम, लेकिन मैं इस वार्ड की जनता को यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी जहाँ पे पार्षद वार्ड नंबर 28 में आप देखें, गणेश मंदिर से लेकर ग्रीन सिटी तक शहडोल की सबसे बेहतरीन रोड बनी है। हमारे उर्मिला कटारी जी अभी तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका, उनके नेतृत्व, हमारी परिषद नेतृत्व में और मेरे पूरे प्रयास से, वार्ड के जन सहयोग से हमने उस रोड को इतनी शानदार रोड बनी कि अभी जाके देखें ग्रीन सिटी वाली, सिर्फ उसी तर्ज पे मेरी मंशा है कि मैं वार्ड की जनता को यकीन दिलाता हूँ
कि जैसे ही मुझे यहाँ की जनता पर आशीर्वाद देती है और प्रचंड बहुमत से अगर मुझे चुनाव जिताती है, तो मेरा एक संकल्प पत्र बना है, जो मैं उस संकल्प पत्र को लेकर वार्ड वासियों के पास जाऊंगा और जितना भी चीज छूट गया, जैसे यहाँ यही जो रोड बनी थी 2012 में बनी थी, इस रोड को शहर की सबसे अच्छी रोड बनाने का मेरा पूरा प्रयास है। एक रोड जो मैगीटाल से आज पूरी फिर से खराब हो गई है, शैलेश सिंह के घर तक जो नहीं बन पाई, छूट गई है, उसको बनाया जाएगा। और जितने भी अधूरे काम छूट गए, मैं वार्ड की जनता से यकीन दिलाता हूं कि मैं वो काम करके दूंगा कि जीवन में कभी भूतो ना भविष्य वाला हिसाब होगा कि वार्ड नंबर 29 जो अछूता वार्ड है, उस शहर का सबसे अच्छा वार्ड बनाने का पूरा प्रयास होगा मेरा। चलिए ठीक है, ये बात मानते हैं आपके, पर ये बताइए यहाँ पर काफी निम्न तबके के लोग, उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? जैसे कि कई योजनाएं होती है सरकारी, योजनाएं नहीं पहुंच पाती, कुछ कारणवश पहले ना पहुंच पाएगी, उससे पहले वार्ड पार्षद थे, तब हो सका पहुंची हो कुछ लोग को, कुछ नहीं पहुंची। देखिए, कुछ वार्डों के लोगों का कहना है कि सबके लक्ष्यकार काफी दूर से रहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस बार चुनाव जीतकर मैं सारे जनता जनार्दन से वादा करता हूँ, वार्ड नंबर 29 की जनता से, कि चुनाव जीतकर आपको नगर पालिका तक भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं स्थानीय यहीं पर ही एक अपने तरीके से एक छोटी सी ऑफिस बनाऊंगा, जहां पे सारे जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आवास का मामला हो, या किसी भी तरह के खाद्य आपूर्ति का हो, या किसी भी तरह से हो, वो सारी व्यवस्थाएं जो मुझसे लोगों को मिलने में कठिनाइयां हैं, वो मैं इसी वार्ड में कहीं पे भी केंद्रित करके सारी चीजों को यहीं पे सेंट्रलाइज करूंगा। चलिए, धन्यवाद आपका साधना न्यूज टीम के साथ जुड़ने के लिए। हमारी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप वार्ड प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हों और वार्ड का विकास विस्तार करें।